अच्छा आइए ना बैठकर बात करते हैं। नहीं नहीं मैं नहीं। तो क्या हाल है तुम्हारी बीमारी के? काफी समय से तो ठीक ही थी, पर अभी मंदिर में उसकी मूर्ति देखकर फिर बुखार चढ़ाया। क्यों? ऐसा क्या था उस मूर्ति में? मूर्ति तो साधारण ही थी, पर जब मुझे बुखार चढ़ाया तो मुझे वो मूर्ति बेचारी लगने लगी। ऐसा लगा लाखों करोड़ों भक्तों की भीड़ में वो एक बेचारी मूर्ति। कोई उस पर प्रसाद चढ़ा रहा है, कोई नारियल फोड़ रहा है, कोई घंटों बैठकर बस ध्यान लगा रहा है, और बीच में चुपचाप खड़ी वो मूर्ति। मुझे लगा वो मुझसे ही कह रही है कि उसके हाथ में कुछ नहीं है। मैं डर गया, मैं वहां से भागने लगा। मैं लेकिन मंदिर की सीढ़ियां उतर ही रहा था कि मुझे लगा ये इतने लोगों की आस्था ही तो है, जो रोज यहाँ आते हैं, पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, कि उस पत्थर की मूर्ति में, उस बेजुबान पत्थर की मूर्ति में इतनी जान आ सकी कि वो बोल सकी कि उसके हाथ में कुछ नहीं है। फिर क्या? फिर तुम्हारा पता करा तो पता चला तुम्हारा तो ट्रांसफर हो गया। इतनी मुश्किल कब तक मेरा पीछा करोगे उदय? अरे तुम मेरी डॉक्टर हो, मुझे तुम्हारी कंसल्टेंसी की जरूरत है। तुम्हें मेरी कंसल्टेंसी की जरूरत नहीं है। तुम्हें आम होने से डर लगता है। मतलब अब ये बीमारी मैं इसको इसीलिए पाले बैठी हूँ कि तुम मेरे सारे पेशेंटों में खास बने रहो। ये झूठ है। मैं जो कुछ महसूस करता हूँ, जैसा महसूस करता हूँ, तुम्हें सब सच आकर ही बताता हूँ। मैं इसी बीमारी की बात कर म्यूजिक रही हो रहा है वहाँ पे। अगर तुम मुझसे रोज मिलते रहोगे तो तुम्हारे दौरे बंद हो जाते, और जैसे मिलना बंद कर देते दौरे फिर शुरू हो जाते हैं। तो तुम कहना क्या चाह रही हो? यही कि मेरे पास इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, और ना ही मैं इसका इलाज करना चाहती। इसीलिए मैं तुम्हें क्लिनिक पे भी नहीं बुलाया। खैर, मुझे बहुत देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। अरे पर मेरी बात सुनो, मैं इतनी दूर से तुमसे ही मिलने आया हूँ। कोई फायदा नहीं है, और अगर तुम्हें बीमारी की इतनी ही चिंता है तो दूसरा डॉक्टर ढूंढ लो। तुम जानती हो मैंने कोशिश की थी, पर उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। फायदा होगा भी नहीं। खैर, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, मैं जा रही हूँ। अरे पर सुनो, मैं इतनी दूर से तुमसे ही मिलने आया हूँ। तुम मिल लिए ना। देखो मैं जब तक बैठकर तुमसे 2 मिनट बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। और मैं तुम्हें तुम्हारी कंसल्टेंसी के पैसे देता तो हूँ, फिर तुम्हें क्या एतराज है? मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे, आप चले जाइएगा, मैं नहीं आऊंगी। अरे सुनो, पर मैं इतनी दूर से तुमसे ही मिलने आया हूँ। जिद मत करिए, मैं नहीं आऊंगी। दीजिए, आप इसे जो मर्जी समझे, जिद समझे, कुछ भी समझे, मैं यहाँ से आपसे बात करे बिना नहीं जाऊंगा। ठीक है, आप करते रहे इंतजार, मैं जा रही हूँ। अरे पर मेरी बात तो सुनिए। दीजिए 1 मिनट मेरी बात। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आप बैठे हैं? हाँ बैठा हूँ। आप बैठेंगे ना? हाँ मतलब बैठूंगा ही अभी। तो ठीक है, आप वहां जाकर बैठेंगे। क्यों? मुझे सोना है। आपको सोना है तो मैं वहां धूप में जाकर बैठूं। 10-15 मिनट में अभी वहां छाया आ जाएगी, थोड़ी देर की बात है। हाँ तो ठीक है, थोड़ी देर की बात है ना, अभी वहां छाया आ जाएगी, आप जाके सो जाइएगा। अजीब जिद्दी आदमी है आप। देखिए भाई साहब, मैंने गले गले तक खाना खाया है, अगर अभी नहीं सोया तो
नहीं उल्टी कर दूंगा। कर दो। नहीं कर सकता। क्यों? उल्टी करना यहाँ के रूल्स के खिलाफ है। वाह, अब आदमी को खुल के उल्टी करने की आजादी भी नहीं है। आपके ऊपर उल्टी करूंगा ना मैं, तब पूछूंगा कितनी आजादी की बात करते हैं आप। आप डरा रहे हैं मुझे? ऐसा मैं डरा नहीं रहा हूँ। ये देख, ये देख, मुझे पसीने आ रहे हैं। तो अभी मेरे कान लाल हो जाएंगे, फिर मेरे आंखों से पानी आने लगेगा, फिर मेरा बस नहीं चलेगा। फिर आज का, कल का, परसों का सारा खाना बाहर। अच्छा, एक काम करो, आप अभी यहाँ आकर बैठ जाओ। अभी वहाँ छाया आएगी, मैं वहाँ चला जाऊँ। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। लेकिन भाई साहब, मैं बैठ पाने की हालत में भी बिल्कुल नहीं हूँ। अरे 10-15 मिनट बैठ जाओगे तो मर थोड़ी जाओगे यार तुम। आप समझ नहीं रहे हैं। क्या नहीं समझ रहे हैं? कि मैंने शोरों की तरह ठूस ठूस कर खाना खाया है। अगर दोपहर को नहीं सोया तो जरूरी है मेरा सोना। आप मान जाइए भाई साहब। मैं नहीं मानता। अरे मान जाओ नहीं, यार। मैं नहीं कुछ मानता। ये आप बैठिए, आप बैठिए। अरे देखिए, मेरे मेरे कानों से देखिए, मेरे कान लाल हो गए, आंखों से पानी आ रहा है, और मैं देखिए भाई साहब, मेरा बैठना बहुत जरूरी। आप सीधे होकर बैठिए, फिर बात कीजिए। अरे भाई साहब, हाँ, कोई नहीं। आप समझ नहीं रहे भाई साहब। बता दे रहे हैं मुझे आप। अरे नहीं, आप क्या कर, आप अरे सीधे आप बैठिए, आप देखिए, कोई- मैं थोड़ी देर उल्टी कर दूंगा। आपको, आप कहीं बैठने लायक नहीं रहेंगे भाई अरे साहब। आप क्या मैं कर रहे सही हैं? बता रहा हूँ, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। धन्यवाद भाई। थैंक यू भाई साहब। भाई साहब, भाई साहब, माचिस होगी आप पे? सिगरेट पीना यहाँ के रूल्स के खिलाफ है। लिखा तो नहीं है कहीं। लिखना भी अलाउड नहीं है इधर उधर। आप यहाँ रोज आकर सोते हैं? आपने अपनी आधी जिंदगी तो सोने में ही गुजार दी। आप जरूर कोई सरकारी मुलाजिम होंगे, जिद्दी खड़ूस सरकारी मुलाजिम। नहीं पहचाना ना? मैं सो चुका हूँ। अगर अभी जाकर आपकी शिकायत कर दूं ना तो आपको आपकी नौकरी से निकाल दें। आप मुझे सपने में आकर धमकी दे रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। मैं सो चुका हूँ।
मैं सालों से इस पार्क में आ रहा हूँ। पहले मैं इसे बाहर से देख के निकल जाया करता था। सोचो रास्ते में पार्क है पर आता ही नहीं था। घर जाने की जल्दी लगी रहती थी। पर जब से इस पार्क में आना रहा ना, अच्छा सा लगता है, आदत लग गई। अच्छा है ना पार्क, छोटा सा, अच्छा है ना भाई साहब? अरे अच्छा तो है। और कैसे होते हैं पार्क हैं भाई साहब? अब आप जब यहाँ आई है ना तो थोड़ा टहल लीजिए। आप लग रहा है कि बहुत देर से एक ही जगह बैठे हैं, इसलिए आपको नहीं पार्क अच्छा नहीं लग रहा। हाँ प्लीज टहल लो। गुड। अरे मेरा मतलब पीछे की तरफ यहाँ बहुत कुछ है। हिरन, खरगोश, सब है यहाँ। पता है। अच्छा मतलब आप पीछे की तरफ हो आए? वैसे मुझे भी ना पार्क का ये वाला हिस्सा ज्यादा अच्छा लगता है। और पीछे की तरफ है भी क्या? हिरन, खरगोश। भाई साहब हिरन भी गाय के हिरन है, एकदम गाय लगते नहीं, मतलब एकदम गाय नहीं, गाय के बछड़े गली मोहल्ले में घूमते रहते हैं, देख रहे हो आपने? हाँ बिल्कुल वैसे गाय के बछड़े। और खरगोश, खरगोश को क्या बताऊं भाई साहब? चूहे लगते होंगे आपको। नहीं, खरगोश लगते हैं। खरगोशों को देखा जा सकता है, लेकिन भाई साहब दिक्कत ये है कि आदमी खरगोशों को कब तक देखेगा? हैं? खरगोश कोई बंदर तो है नहीं जो उछले कूदे आपका मनोरंजन करे। हैं? भाई साहब मैं क्या सोच रहा हूँ, हर पार्क में ना बंदरों का होना बहुत जरूरी है। बंदर उछले कूदे आपका मनोरंजन करे। भाई साहब आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मेरा? हाँ हाँ भाई साहब, आपकी इस बात से ना मैं बिल्कुल सहमत हूँ। बिल्कुल पार्क में बंदरों का होना तो बहुत जरूरी होना है, चाहिए। लेकिन भाई साहब मेरा क्या कहना है, हाँ उससे भी जरूरी है उन्हें बांध कर रखना। ऐसे खुला छोड़ दो ना तो पार्क में बैठे शांत व्यक्ति के लिए परेशानी खड़ी कर देते हैं। अरे क्या बात करते हैं? पार्क में कोई बंदरों को घोड़ा होता है? हमारे यहाँ तो ही नहीं। एक मिनट, हेलो हेलो, तुमने मुझे बंदर कहा है? नहीं, तुम मुझे बंदर कह रहे हो? अरे तुम जानते हो मैं कौन हूं? नहीं तुम्हें पता भी कौन हूं? अरे मैं सामने के स्कूल में ना संगीत और साइंस का टीचर हूँ। हाँ समझ रहे हो? अरे मैंने देखा एक आदमी पार्क में गंभीर बैठा है, परेशान लग रहा है, तो जरा बात करूं। और तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, मेरी बेइज्जती कर रहे हो। अभी चाहूँ ना मैं, अगर अभी चाहूँ तो मैं तुम्हें यहाँ इस पार्क से एक मिनट के अंदर उठा के फिर सकता हूँ। हाँ तू अरे भी है। हेलो हेलो लाखन माखन, हेलो। अब तो देख, अब नहीं गया। अब तो दिखा। जोर बजा रखा दिखाई नहीं देता, मैं सो रहा हूँ यहाँ पर। भाई साहब इन्होंने मुझे बंदर कहा। तुम बंदर हो? तुम नो ना, तो फिर क्यों बुरा मानते हो? अरे लेकिन बंदर यार, बंदर कैसे? अच्छा मैं कहता हूँ तुम्हें बंदर बंदर बंदर। अभी नहीं होना बंदर। नो बस तो फिर बात खत्म हो गई। मस्त रहो, सोने दो मुझे। अच्छा वो भाई साहब आप आगे बीच में। नहीं तो आप तो जानते होंगे पहले यहाँ पर जवान लोगों को आना मना था इस पार्क में। अच्छा ही था। क्यों अच्छा था ना भाई साहब? अरे नहीं नो, अरे टेंडर बताओ यार, हो गया काम। हाँ मैनेज कर लिया मैंने, थैंक यू।
मैं तो खुद आता हूँ इस पार्क में कि थोड़ी देर बैठूंगा, सोचता हूँ। सॉरी भाई। क्या कुछ कहा? सॉरी, वो गुस्से में था, थोड़ा ज्यादा बोला, माफी चाहता। ऐसा सुना सुना भाई साहब, सॉरी मांग रहे, सॉरी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है। मैं भाई साहब एक बात कहूं, आप जहाँ बैठे हैं ना, ये पार्क की सबसे अच्छी जगह है। हाँ, सबसे बढ़िया। 3 तो बेंच है इस पार्क में, वो भी एक इसी जगह पर, इसमें क्या खास है? भाई साहब वहां से ना व्यू थोड़ा ज्यादा अच्छा है। हाँ, तो जो मुझे यहाँ से दिख रहा है वही आपको वहां से दिख रहा है, और देखने को है भी क्या? सामने ये बिल्डिंग, इसे आप क्यों कहते हैं? अरे यही तो मैं कह रहा हूँ कि मेरी बैंक के ठीक सामने ये बिल्डिंग है, लेकिन आपकी बैंक के ठीक सामने बिल्डिंग नहीं है। हाँ, तो मुझे यहाँ से एक आधा बालकनी ज्यादा दिख रही है, जो शायद आपको वहां से नहीं दिख रही होगी। इससे फर्क क्या पड़ता है? अरे फर्क पड़ता है भाई साहब, फर्क है आसमान का। आपको ज्यादा आसमान देखने को मिलता है, मुझे कम। मुझे आसमान में कोई दिलचस्पी नहीं। भाई साहब मुझे आसमान में ना बहुत दिलचस्पी है, बहुत ज्यादा। रिसर्च कर रहा हूँ मैं, रिसर्च। प्लीज आप लोग उधर आते ही मैं बैठ जाता हूँ। थैंक यू। चलिए आप वहाँ। चलिए, अजीब पार्क है, जो कोई आता है मुझे मेरी जगह से उठा देता है। आप चलिए अपनी जगह पे। अरे यार तुमने तो कहा भी कि तुम्हें पार्क में, जिसमें व्यू में दिलचस्पी नहीं है, आसमान में नहीं है, पर मुझे मेरी जगह बैठे रहने में दिलचस्पी है। तुम्हें पता है मेरी जगह है वो? क्यों? नाम लिखा है तुम्हारा यहाँ पर? अरे ये क्या बात है? जब तुम स्कूल जाते थे तो क्या टीचर की कुर्सी पर उसका नाम लिखा होता था? नहीं ना, लेकिन तुम जाके टीचर की कुर्सी पर नहीं बैठते थे, बैठते तो अपनी जगह पे थे। हैं? ये क्या बात है? क्या बात है? उदाहरण नहीं समझते? अरे कौन सा स्कूल में पढ़े हो? अरे पार्क का क्लासरूम से क्या संबंध है? अच्छा, तो तुम अब संबंधों की बात करो। ये बताओ तुम्हारा इस पार्क से क्या संबंध? नहीं, तुम क्या यहीं पैदा हुए, यहीं पल बड़े हो? नहीं ना, लेकिन मैं यहाँ पैदा हुआ, यहीं पल बड़ा हूँ, इसलिए हाँ मेरा ज्यादा है, समझे? चलो उठ जाओ। मैं भी ना इस देश का नागरिक हूँ, मेरा भी बराबरी का हक है इस बेंच पर। तो बात समझो, मैं ना पहले पैदा हुआ तुमसे, तुमसे बड़ा हूँ, समझदार हूँ, तो सही कह रहा हूँ। आप प्लीज इधर आइए, प्लीज। मैं हिंदू हूँ, अब बोलो बोलो। और मैं हूँ ब्राह्मण, और वो भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्य है, समझे? क्यों होगी बनती नहीं तो आप क्या मेरे कम हिंदू होने पर मुझे मारेंगे? अरे ऐसी बात करते हो, यहाँ ये सब नहीं होता। ये वैसे भी ये तीनों बेंच जिसने दान में दी थी ना गांधी पार्क में, वो केलकर है, केलकर। तो मैं उस गांव कर हूँ, उस गांव का। मी पुण्यात शिकलो आहे, मला मराठी येते। क्या? एक मिनिट, काय झाला? तुला मराठी येत नाही का? मेरी माँ मराठी नहीं है, और पिताजी तो मेरे बचपन में चल बसे थे, तो मराठी नहीं आती, पर मैं मराठी हूँ। हाँ, और मेरा हक ज्यादा है, समझे? यस। काय करायचे ते कर, मी इथून उठणार नाही। क्या? मैं नहीं उठूंगा। अरे जब तुम आए होगे तो ये दोनों बेंच खाली होंगी ना? अरे तीनों खाली थी। तीनों खाली? अरे तो तुम क्या अंकल से भी खड़े आए हो? और अब नहीं उठूंगा। यही बैठा रहा हूँ। मैंने भी ना ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ा है। नॉर्मली कोई आदमी नॉर्मल सिचुएशन में ना बीच में सेंटर में बैठना पसंद करता है, लेकिन तुम बैठो कोने में घुसकर। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब मैं पागल हूँ। नहीं। इसका मतलब है तुम्हारे अंदर कोई डर है पकड़े जाने का, डर। यस। क्यों? आप ना देखो, वैसे तो मैं संगीत और साइंस का टीचर हूँ, लेकिन ह्यूमन साइकी को समझना, परखना, एक्सप्लोर करना मेरी हॉबी है, समझी? पकड़ लिया बच्चू? अरे बच्चू को छोड़ो, पकड़िएगा ना, मान लो। क्या मान लूं? आप कुछ भी बोलते रहेंगे, मैं मान लूंगा। यार तुम मेरी हॉबी पे शक कर रहे हो?
हैं? आपको ना जो समझना है समझिए। अच्छा ये सुनो, हेलो, इधर देखो, देख लो तुम ना यहाँ पहली बार आए हो, तुम यहाँ के नहीं हो, तुम यहाँ किसी बाहर शहर से आए हो। बोलो तीनों बता सही है? यस मुझे पता था, मजा आ गया। एक मिनट, वाह एक मिनट, ये तीनों तो एक ही बात हुई। यार तुम ना थोड़ी तेज हो, तुम्हें पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अरे कौन हो क्या? अरे इधर देखो, पकड़ लिया। इधर देखो, तुम ना यहाँ से ना कहीं दूर भाग जाना चाहते हो, जहाँ पर फिर से बच्चे हो जाओ, उछलो कूदो, नई जिंदगी शुरू कर सको। यस पकड़े, ये ना बकवास। तुम ना निहायत जिद्दी आदमी हो, जिसने अपनी जिद की वजह से अपनी जिंदगी खराब कर ली। अब उसी जिद की वजह से तुम यहाँ मेरी जगह चिपके बैठा रहना चाहते हो। यही बात है ना? बकवास। तुम्हें लगता है भगवान ने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया, इसलिए तुम मंदिर में जाकर ना वो सब सोचते हो ताकि भगवान से बदला ले सको, राइट? नहीं? अरे यार एक मिनट, तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम्हें एक गंभीर बीमारी है जिसका इलाज असंभव है, ठीक है? नहीं? ओ माय गॉड, तुम यहाँ सुसाइड करने आए हो? नहीं, ये भी नहीं। तुम्हें जिंदा कॉकरोच खाना पसंद है, लाल चटनी से? नहीं, ये भी नहीं। फिर तो एक ही बात है, तुम ना प्रेम में धोखा खाए एक बेचारे प्रेमी हो। तुम्हारा भी कट गया, तुम्हारा भी हो गया चन्ना मेरे यहाँ। It's okay यार, सबका होता है। It's okay। चलो ठीक। क्या ये भी नहीं? शिट यार, क्या हुआ, हार गए? अरे क्यों मेरी हॉबी का खून कर रहे हो? इतनी बातों में कोई एक बात तो ठीक है होगी मैंने, एक भी नहीं। एक बात ठीक थी। एक ठीक था, मुझे पता था। कौन सी बताओ, कौन सी? अरे वो वाली, पर वो आधी सही थी। क्या? हाँ। ये आधी सही बात क्या होता है? आधी सही मतलब आधी सही आधी गलत। अच्छा कौन सी वाली? ये बताओ, वो ये भगवान वाली? अरे नहीं, वो वाली सुसाइड वाली? नहीं यार, वो वाली। कॉकरोच अरे नहीं यार, वो वाली जो बोल रहे थे। वो वाली कौन सी? अरे कौन सी बात सही है यार, बता दो ना, और मुझे सोने दो। ये बताएंगे? तुम्हारे चक्कर में सो नहीं पा रहा हूँ यार मैं। अब बताओ कौन सी बात सही है? मुझे एक बीमारी है। सुन लिया तुमने? उसको एक बीमारी है, और अब तुम चुप रहोगे? बोलो मुझे। ऐसी बीमारी जिसका इलाज संभव है? शायद संभव है, इसलिए तो कहा था मैंने आधी सही आधी अरे गलत। फिर आधी सी बात क्या होता है? अरे यार आप क्यों उठ गए? कौन सी बीमारी? अरे कौन सी बीमारी है यार, बता दो और बात खत्म करो ना। मुझे एक बीमारी है। हैं? दिमाग की। सुन लिया तुमने? उसको दिमाग की बीमारी है, और अब बात खत्म। अब तुम कुछ नहीं पूछोगे। अरे आप चुप रहो, किधर?
कौन सी गाड़ी है? बीमारी कौन सी है? मुझे लगता है कि मैं एक जीनियस हूँ। मैं समझ गया भैया। तुम जब तक अपनी पूरी बात कह नहीं दोगे और तुम जब तक अपनी पूरी बात इसकी सुन नहीं दोगे ना, तब तक तो मुझे सोने नहीं दो। अब कहो एक बार में अपनी बात सारी। चलो। मैंने कह दिया जो मुझे कहना था, बस हो गई मेरी बात। क्या कह दिया? ये कि तुम जीनियस हो, हैं? ऐसा क्या किया है तुमने कि तुम्हें लगता है कि तुम जीनियस हो? अरे भाई साहब, कुछ किया भी नहीं है मैंने, इसलिए तो मैंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं एक जीनियस हूँ। यही मेरी बीमारी है जिसका इलाज कर रहा हूँ। अगर आप परमिशन दें तो एक सवाल मैं पूछूं प्लीज? पूछो। थैंक यू। अभी नहीं, कुछ तो ऐसे कारण रहे होंगे जिससे तुम्हें लगता है कि तुम जीनियस हो। मुझे बुखार आने लगा, पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता और वो सब दिखने लगता है जो कि वहां है ही नहीं। दिग्भ्रम, क्या? हेलुसिनेशन। तो कैसे शुरू हुआ ये दिग्भ्रम? और ये कब शुरू हुआ? ये शुरू हुआ उस रात जब मैं अपनी माँ को लेकर अस्पताल जा रहा था। उनकी अचानक काफी तबीयत बिगड़ आई थी। तभी शहर में दंगे शुरू हुए। मैं उन्हें लेकर एक छोटी सी मोची की दुकान में छुप गया। अस्पताल मेरे बिल्कुल सामने था। फिर मैं सड़क पार ही नहीं कर पा रहा था। 2 दिन 2 रात मैं उन्हें लेकर उसी मोची की दुकान में छिपा था। कहते हैं वो इलाका सबसे ज्यादा दंगाग्रस्त इलाका था। एक दिन मैंने हिम्मत करके उस दुकान के छेद में से झांक कर देख ही लिया। मैंने देखा कुछ लोगों को काट रहे हैं, मार रहे हैं बुरी तरीके से। तब शुरू हुआ ये दिग्भ्रम। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। मैंने देखा ये सब लोग बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो चोर पुलिस या हिंदू मुसलमान खेल रहे हैं। अभी अंदर से इनके माँ बाप आएंगे और इन सब की डांट लगाएंगे कि चलो बहुत देर हो गई, बंद करो ये खेल। और ये सब उठकर चल देंगे। वो भी जिसने ना जाने अभी कितनों को काटा है, और वो भी
वहां मरा कटा पड़ा हुआ है। सभी उठेंगे और अपने अपने घर चल देंगे। और तुम्हें लगने लगा कि तुम जीनियस हो। नहीं, वो तो काफी समय पहले मैंने एक डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने मुझसे एक शब्द कहे थे कि तुम्हें लगता है कि तुम एक जीनियस हो। मैंने कहा शायद मैं ऐसा ही सोचता हूँ, तो यही मेरी बीमारी है जिसका इलाज चल रहा है। इलाज से कुछ फायदा हुआ? हाँ हुआ तो था, पर अभी मंदिर वाली घटना के बाद ना मैं फिर थोड़ा डर गया, सो समझ ही नहीं आया फिर क्या हुआ। मंदिर? कौन सा मंदिर भैया, पूरी बात बताओ। अरे यार, एक बार में तुम अपनी सारी बात क्यों नहीं बता देते? मैंने कह दिया जो मुझे कहना था, बस हो गई मेरी बात। अच्छा, ये कह दिया तुमने। जैसे कोई तुम्हारा नाम पूछे तो तुम क्या कहोगे कि मेरा नाम फला फला है, हैं? और तुम कहते क्या हो कि मेरा नाम फला फला है, लेकिन किंतु तो परंतु, इस लेकिन का क्या मतलब? लेकिन आज काफी समय बाद ना अपने डॉक्टर को छोड़कर आप लोगों से ये सब बातें करी, काफी अच्छा लगा। थैंक यू। अरे ये इसमें थैंक यू की बात है, हम सब लोग बात आधा घंटा हो गया, मैं अभी तक सोया नहीं हूँ। सोना मेरे लिए बहुत जरूरी है। सोऊंगा और 4 बजे से पहले नहीं उठूंगा। बस। हेलो अंकल, अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो पीछे पीछे की तरफ क्यों चले जाते हैं? कहाँ? वहाँ पीछे खरगोश और हिरणों के पास, हैं? या बच्चों के झूले में जाकर तुम पक्के सो जाओ। देखो, मुझे सोना है और मैं यही सोऊंगा। और अगर तुम लोगों को ये बेहुदा बातें करनी है तो पीछे जा सकते हो। और सुनो, अगर यहाँ बैठना है तो एकदम खामोशी से चुपचाप बैठोगे। नहीं, मुझे ना कोई बातचीत में इंटरेस्ट है नहीं, ठीक है? मैं तो बस यहाँ बैठना चाहता हूँ जहाँ पर ये मिस्टर जीनियस मेरी जगह पे चिपक के बैठ गए। हाँ, अरे आपको यहीं क्यों बैठना है? मैं नहीं बता सकता। पागलपन है भाई साहब, मुझे तो ये पागल लग रहे हैं, इन्हें इलाज की जरूरत है। अरे तुम वो पागल। अरे आप पागल भाई साहब, आपको नहीं लग रहे हैं पागल? एक देखने में लग रहे हैं। नहीं, तो हमारे हम दोनों झगड़े को उनको क्यों घसीट रहे हो? सोने दो उनको। नहीं नहीं, आप लड़ झगड़ के मुझसे ये जगह लेना चाहते हैं, आपको ऐसे लेने दूं? उन्हें फैसला करने दो। ऐसा कर दो। हाँ। नहीं, वो भी चौधरी लग रहे हैं। लग रहे हैं, चौधरी लग रहे हैं भाई साहब, आप फैसला अरे करो। करो, फैसला है। ठीक है, फैसला अरे करो। बाबा, बोला नहीं तुम। अरे भाई साहब, मेरे यार, घर में बैठो, 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 मेरे जान दो, बैठो, मेरे घर में आए, मुझे बता दो। अच्छा खासा एक आदमी यहाँ सो रहा था, उसको भी अपनी जिद में यहाँ चिपके रहने की जिद में भगा दिया। दरअसल में ना बस माफी मत मांगना दोस्त, आप फिर माफी नहीं कर रहे। यार क्या शैतान आदमी हो, हैं? अरे देख तो लो बेचारा बुजुर्ग आदमी कहाँ गया? अरे देख तो लो, स्कूल में कभी पढ़े नहीं, यहाँ पढ़ने का नाटक कर रहे हो। देख तो लो। ओह माय गॉड, क्या क्या हो गया आजकल की यंग जनरेशन को? भाई साहब, भाई साहब, तो दिख भी नहीं What? What's that? Please, एक मिनट।
गीला क्यों है? ये मैं नहीं कर सकता। प्लीज थोड़ी देर बैठ जाओ प्लीज। भाई साहब उठ जाओ, मान इसे नहीं मानने का ये। अरे उठ प्लीज यार। भाई साहब मैं तो आप ही को बुलाने गया था। जितनी देर में मैं गया ये मेरी जगह पर बैठ गए और अब इतने बदतमीज हैं, उठने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। बताओ। इधर चलो। हाँ चलो। अरे दोनों चलो। ऐसा क्या है इस जगह में? हैं? पेड़ है और तो कुछ है नहीं। ओहो, तो ये फायदे हैं इस जगह के। क्या फायदे हैं? देखिए जैसा आप दोनों समझ रहे हैं ना वो गलत है। प्लीज। अच्छा, तो क्या समझे हम? आप बता दीजिए, हम वही समझ लेंगे। भाई साहब वो तो चली गई। चलिए नहीं, अभी उसने केवल अपने बालों को धोया, अभी वो शैम्पू करेगी, कंडीशनर लगाएगी, अभी वो वापस आएगी। छी, मैं टीचर हूँ, शोभा देता है तुम्हें ये सब? शर्म आती है मुझे। तुम्हारे स्कूल में मेरा बेटा पढ़ता है। मैंने जी ऐसे टीचर हूँ, बच्चे मुझे स्कूल में गब्बर सिंह कहते हैं। और अगर आपको दिक्कत है ना तो आप अपने बच्चे को स्कूल से निकलवा सकते हैं। हाँ, मैं अपने बच्चे को स्कूल से क्यों निकलवाऊं? तुम्हारी शिकायत करूंगा मैं, तुम्हें निकाला जाएगा स्कूल से। क्यों निकाला जाएगा? क्या गलती मैंने? यही थी बस मैं यहाँ अपनी जगह पे बैठा रहता था। आपकी गलती ना ये है, आप यहाँ बैठकर उन्हें ताड़ रहे हैं जो एक तरीके से लड़की छेड़ना हुआ। अरे यार तुम जो भी समझो। जो भी समझो क्या है? भाई साहब इनसे ये पूछो, इनका ये चेहरा गीला क्यों है? पूछो। आप बताइए, क्यों है चेहरा गीला तुम्हारा? तो बोलो ना। ठीक, बताता सब बताता, लेकिन पूरी बात सुनने के बाद अगर आपको जरा भी लगे कि ये लड़की छेड़ना है, लड़की ताड़ना है, तो जो आप कहेंगे वो मैं मानूंगा, और नहीं तो वो जगह मेरी। बोली मंजूर? पहले तुम अपनी बात बताओ। हाँ, वो वहां सामने के मकान में रहती है। इस पार्क से केवल उस बेंच से केवल वहां से उसके घर की बालकनी दिखती है। हमारे स्कूल में गणित की टीचर है वो। ठीक, स्कूल के गणित के टीचर के साथ आप पहले मेरी पूरी बात सुनिए प्लीज। मैं पहले भी अक्सर इस पार्क में बिना वजह के आया करता था। एक दिन आया मैं इस पार्क में तो बहुत भीड़ थी, इसलिए मैं उस बेंच पर वहां बैठ गया। नहीं तो मेरी जगह तो वो है जहां अभी आप बैठे। अरे आप बात पर आओ ना। वही बता रहा हूं। उस दिन आया मैं इस पार्क में, उस बेंच पे बैठा, वो आई अपनी बालकनी में नहाने के बाद बाल सुखाने के लिए। मैं उसे देख रहा था, बाल सुखाने के लिए जैसे ही उसने अपने बालों को झटका
उसके बालों से निकलकर पानी की बूंदें सीधे सीधे मेरे चेहरे पर आए, जबकि उस दिन हवा भी नहीं चल रही थी। मुझे लगा मेरा वहम होगा, और मैं बार बार इस वहम की जांच करने के लिए यहां आने लगा। आप यकीन मानिए, उसके बालों से निकलकर वो पानी की बूंदें न दाएं जाते हैं न बाएं, हर बार सीधे मेरे चेहरे पर आते हैं। से पता है सब? अभी तो मुझे भी नहीं पता कि ये सब क्या है। और क्या, बस यही है, इसी की मुझे आदत लग गई है। तुम इसका इलाज कराना चाहोगे? नहीं, क्यों? इलाज क्यों? कोई बीमारी तो नहीं? यही तो एक चीज है जिसके कारण मैं अपने आप को विशेष समझता हूं। नहीं तो टीचरिंग करते तो दिन बीत ही रहे। अब आप बताइए, क्या किसी भी एंगल से लड़की छेड़ना है, लड़की ताड़ना है? नहीं कहा उन्होंने। उठो मेरी जगह से, उठो यार भाई, तब ताड़ी तो नहीं होने बैठ के। देखिए सुनिए, ये लड़की छेड़ना या ताड़ना तो नहीं है, मगर ये लड़की नहीं छेड़ना और नहीं ताड़ना भी नहीं। ताड़ी तो रहे हमने। ये भाई साहब, ये लड़की छेड़ने के दायरे में नहीं आता। ऐसे कैसे दायरे? अरे यार आप लोग बहस ना करो, बहस में कोई मुद्दा है नहीं। तुम मेरी जगह से उठ जाओ बस। नहीं उठूंगा यहाँ से। सुनो यार, अभी उन्होंने अपनी बात नहीं कही है, पहले उन्हें अपनी पूरी बात कहने दो, फिर तय करेंगे कि ये जगह ज्यादा किसकी है। क्या बात कर रहे हो? नहीं, क्या बात कर रहे हो? जी तो कह चुके, इन्होंने तो कह दिया कि ये जीनियस है? अरे इंसान को एक बार लग जाए कि वो जीनियस है तो खेल खत्म, फिनिश। हाँ, अरे हिटलर को भी तो ये बीमारी थी। हाँ, ओ हेलो, आप मेरी बीमारी का मजाक उड़ा रहे हैं? अरे तुम हो ना बीमार। अरे तुम हो गए बीमार? हाँ। मैं पानी आ रहा है, बीमार है। चुप रहो यार, तुम उस जगह पर अपना अधिकार सिद्ध करो, जल्दी चलिए। मैं क्या अधिकार सिद्ध करूं? मैं यहाँ पर बैठा था, ये मेरी जगह है, बस बात खत्म। और आप तो इस बात के गवाह भी हैं। तुम तो पहले यहाँ आकर बैठे थे ना। तो आप ही ने तो मुझे वहां से उठाया था, अब मैं यहाँ आकर बैठा हूँ, ये मेरी जगह है, बस। हाँ बस, बात खत्म। देखो भाई साहब, आप बात को असल में समझ नहीं रहे हैं। उस जगह से अब इनका इतिहास जुड़ा है, और इस बात के हम दोनों तो गवाह हैं, ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। अरे भाई, इतिहास जिसका जगह उसकी। ऐसी बात है ना भाई साहब, तो मैं भी लॉ पढ़ रहा हूँ, मुझे कानून पता है। किसी भी सार्वजनिक जगह से उठाने का हक किसी को नहीं है, बता दो। तो वकील साहब सुनिए, अब इस जगह की समस्या को लेकर कानून तो मैं ही हूँ, और मेरे हाथ में डंडा भी है, ठीक है? आप ही लोगों ने अधिकार मुझे दिया है, तो फैसला करो, फैसला करो।
तो कर रहा हूं मैं फैसला कानूनन। और जहां तक सार्वजनिक शब्द का प्रश्न है, वो हमारे देश में उसका कोई महत्व नहीं है। यहाँ सब कुछ सार्वजनिक है और कुछ भी सार्वजनिक नहीं है। तो वकील साहब, कुछ है आपके पास और कुछ कहने के लिए? वाह भाई साहब, वाह वाह, हैं? ये तो वही बात हो गई। मैंने आपको अपने घर पे सुस्ताने का मौका क्या दिया, आप तो वहीं पसर गए। और अब मैं यहाँ अपने नए घर में आया हूँ तो आप दोनों किस्से कहानियां सुनाकर मुझे यहाँ से भी निकाल रहे हो। घर? अरे पार गई है? कुछ भी दिल्ली दिया जा रहा है, कुछ भी। टीचर हो, धारणा की समझते? माय गॉड, ही इज गेटिंग वायलेंट। प्लीज। नहीं भाई नहीं, ये गांधी पार्क है, यहाँ सब नहीं चलेगा। चलो ये कोर्ट से कहेंगे। ठीक है, ठीक है। अब सुनिए उदाहरण। अब मेरा इस जगह पर अपना अधिकार सिद्ध करने का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका बचा है। उदाहरण, आशा करता हूं आप लोग कितने पढ़े लिखे होंगे कि समझेंगे। तो सुनिए उदाहरण आ रहा। अगर हम उस बेंच को फिलिस्तीन मान ले तो आपने तो मुझे अरब बना दिया। मैंने इन यहूदी को अपने यहाँ पना दी और इन्होंने मुझे अपने ही घर से निकाल दिया। और अब मैं यहाँ अपनी नई जगह पर आया हूँ तो आप दोनों मुझे किस्से कहानियां सुना रहे हैं और कह रहे हैं यहाँ ये सब नहीं चलेगा। क्या? अरे सुनिए भाई साहब, सुनिए, इसका जवाब मैं देता हूं। देखिए, असल में ये यहूदियों का ही देश था। ये फिलिस्तीन नहीं था, इजराइल ही था। अब वो बात अलग है कि यहूदी यहाँ कभी रह नहीं पाए, था तो उन्हीं का। तो एक दिन चले आए वो रहने वहां पर कि भाई हटो, यह हमारा देश है, जाओ यहाँ से। अब इस बात का कोई क्या करे कि अरबी भाषा में इजराइल का मतलब होता है यमराज, यानी मौत का देवता। पर भाई साहब, उन लोगों का क्या दोष, अपना घर समझ बैठे थे। हैं, एक दिन आप आकर गॉड की बातों को कोट कर करके उनसे उनका सब कुछ छीन लो। हैं, यार ये क्या बातें हो रही हैं? ना वही बातें हो रही हैं जो उनके साथ वहां हुई थी, आप लोग मेरे साथ यहाँ कर रहे हो। यहूदी कहीं के यहूदी कहीं के? अरे पर मैं तो यहाँ बस ये अपनी बेंच पर बैठा रहना चाहता हूँ। अरे इतनी सिंपल सी बात, तुमको क्या प्रॉब्लम है? प्लीज उठ जाओ यार, उठो। तुम ना सुनो, तुम्हें ये जगह तो मैं दे नहीं सकता, लेकिन तुम अगर इतना ही पगला रहे हो ना इस जगह के लिए, तो एक काम कर सकते हो। क्या? तुम उन्हें उनकी जगह से उठा दो, बस मैं वहां जाकर बैठ जाऊंगा, क्योंकि पहले तो मेरी वही जगह थी। फिर तुम उनसे जगह मांग लेना, सिंपल है ना? ठीक है, चलो चलो पहले लेकिन उन्हें उठाओ, चलो। भाई साहब, ये तो सारी बातें सुन रहे हैं, इतनी है ना? भाई साहब आप प्लीज, आप समझदार हैं, प्लीज आप उठ जाइए प्लीज। कभी कश्मीर गए हो? नहीं, नो। मैं भी नहीं गया, लेकिन मैंने उसे अपने भारत के नक्शे में देखा है। और अगर कोई दूसरा देश ये कहे कि ये कश्मीर हमारा नहीं उनका है, तो मुझे बहुत बेचैनी होती है। ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ, ये बात अलग है कि इस जगह का और कश्मीर का आपस में कोई संबंध नहीं है, पर मैं ये जानता हूँ ये जगह हमारी है, ये हमारा देश है, और हमारा कश्मीर हमसे कोई नहीं छीन सकता। अरे लोग क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप लोग? हैं? मैं आप लोगों से कश्मीर मांग रहा हूँ। उनके कहने का वो मतलब नहीं है, ये सब अभी उदाहरण चल रहे हैं। अरे यार ये बेंच का कश्मीर से क्या संबंध है? कुछ भी संबंध ना बेंच का नहीं, संबंध है जगह का, और जगह से उठा दिए जाने। अरे मैं तो उनको जगह दे रहा हूँ ना, हैं? पहले ये और फिर ये। एक बार इंसान को उसकी जगह से उठाकर फेंक दिया जाता है ना, तो वो कभी भी दूसरी जगह को अपनी जगह के रूप में स्वीकार नहीं कर पाता। तो वो उसकी पुश्तें हर समय बस इसी आशा में बैठी रहती है कि एक दिन सब सही हो जाएगा और उन्हें उनकी जगह वापस मिल जाएगी, जैसे चीन ने तिब्बत के साथ किया। हाँ, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। एक बार उठा दिए जाने के बाद कोई उसे जगह वापस नहीं देता। जब तक आप उस जगह पर है, तभी तक वो जगह आपकी है।
उसके बाद तिब्बत या उसके अलावा कितना ही चिल्लाते रहे, कागज जगह हमारी थी। चीन, तिब्बत, इजराइल, फिलिस्तीन, गाजापट्टी, ये हो क्या रहा है? जैसे तुम्हारा इतिहास इस बेंच से जुड़ा है ना, वैसे ही जगह से उठा दिए जाने का इतिहास मुझसे जुड़ा है। अरे क्या ये इतिहास नहीं है क्या? हमने तो कभी नहीं पढ़ा, न कभी व्हाट्सएप पे आया। हाँ? यही दिक्कत है, हमें इस इतिहास के बारे में पता ही नहीं होता। वो जगह मेरी थी, मैं वहां कर बैठा था। अब देखो भाई साहब कैसे उस जगह का सारा पुराना इतिहास भूलकर आपसे उसी जगह के लिए लड़ रहे हैं, मानो ये जगह उन्हीं की हो। तो ये छोटी सी बात भूल क्यों नहीं जाते यार? छोटी सी बात है भाई साहब, जगह से उठा दिया जाना भी ना एक तरीके का ह्यूमिलिएशन है। और अगर आपको इतनी दिक्कत नहीं चाहिए तो दे दीजिए अपनी जगह। हाँ तो आ जाइए। नहीं बैठिए। अभी ना आप जगह मुझसे बदल रहे हैं, ये आसान है। मैं बात कर रहा हूँ जगह से उठा दिए जाने की, तो आप इनके कहने पे अपनी जगह दीजिए तो मैं आपको अपनी जगह दूंगा। हाँ? यार कान ऐसे पकड़ो यार से, एक ही बात है। क्यों एक बात है? आप कान वैसे पकड़िए ना जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कान पकड़ने को, तब देखता हूँ आप कैसे पकड़ते हैं अपने कान की बात है। आप तो समझदार है, बड़े हैं। प्लीज आप पकड़ लीजिए ना अपने कान, जैसे कह रहे हैं। पकड़ो अपने कान। डियर, तुम मुझे बताओ कैसे पकड़ने कान? मैं पकड़ता हूँ यार। आप समझ नहीं रहे बात को। अच्छा मैं नहीं समझ रहा हूँ, मतलब मुझे ये जगह चाहिए और मैं नहीं समझ रहा हूँ। अरे भाई ये सब उदाहरण चल रहा है। अरे क्या उदाहरण चल रहा है यार? है क्या? ये मुझे बताओ, समझाओ क्या उदाहरण है? उदाहरण चल रहा है? समझाओ। अरे समझाओ। अरे जरा तो सुनो, ध्यान से सुनो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 और 100 में लगा धागा और चोर निकल के भागा। वो भागा और ये जगह मेरी। समझे? क्या अक्कड़ क्या? अरे यार ये बिल्कुल गलत है। अरे आप सीधे से बताओ, आप ये जगह बदल रहे हो कि नहीं? अब सीधी बात तो ये है कि मैं तो तैयार हूँ बदलने के लिए, लेकिन अब ये नहीं मान रहे। आप तैयार है ना? हाँ। आप क्यों कर रहे हो? मैं कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो बस आपसे इतनी बात कह रहा हूँ, आप उन्हें जाकर उठा दो, मैं अपनी जगह दे दूंगा। सिंपल है यार, ये तो एक ही बात हुई है। आप जैसे लोगों की वजह से ना आदिवासी नक्सल बनते जा रहे हैं। Oh my God! What do you mean by मेरी वजह से? इंसान को बार बार उसकी जगह से उठाकर फेंकते जाओगे तो उसके बाद हथियार उठाने के अलावा कोई चारा बचेगा? हेलो जीनियस, ये सुनो, ये उदाहरण ना मेरी समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर आदिवासियों को उनकी जगह से उठा दोगे, नई जगह नहीं दोगे, तो उनके पास हथियार उठाने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। ठीक, लेकिन मैं उनको जगह दे रहा हूँ, पहले ये और उसके बाद ये, तो कोई समस्या ही नहीं। ठीक है, ये हो गया न्याय। समझे? वाओ, उदाहरण आप तो सब समझ गए हैं। यस, तो अब तो आप ये भी समझ गए होंगे कि मैं पहले उन्हें उठाने को क्यों कह रहा हूँ। ऑफ कोर्स, आप आदिवासी नहीं बना सकते और क्या? सुनिए, मैं समझ गया क्या चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं। ये कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसा करिए, आप आइए और मुझसे कहिए कृपया करके इस सीट से उठ जाइए, मैं उठ जाऊंगा। नहीं, कृपया, इतनी प्यार से कोई अपनी जगह नहीं छोड़ता। जगह छोड़ने में दर्द है, तकलीफ है, इतनी प्यार से कोई जगह नहीं छोड़ता। हेलो भाई साहब, तुम आप ना सुनो, आपको ना अपने स्वर में जबरदस्ती का भाव लाना पड़ेगा। रिया, उठ तो रहे हैं, बुजुर्ग आदमी है, कैसे उठ रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्यों फर्क नहीं पड़ता? अरे बात जगह देने की है ही नहीं, बात है जगह से उठा दिए जाने की।
और अगर इन्हें इतना ही फर्क नहीं पड़ता ना तो आप कहिए जैसे मैं कह रहा हूँ, ऐसे कहिए मानो ये आपके घर पे कब्जा करके बैठ गए हैं और अब निकलने का नाम नहीं ले रहे वहां से। देखिए देखिए देखिए, ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने किसी के घर पे कब्जा उब्जा नहीं कर रखा है। आओ समझा रहा हूँ भाई साहब मैं तो। चलो गुस्से में शाबाश, चलो। उड़ो मेरे से। नहीं नहीं नहीं, आप सुनिए मेरी बात। बॉबी जी ना बहुत इज्जत है आपके स्वर में। आपको एक जबरदस्ती क्रोध रस जानते हैं? हाँ चलो वही, चलो शाबाश। अरे उठो मेरे से आप। नहीं नहीं, अभी भी आप भाव नहीं पकड़ पा रहे हैं वो वाला। अब भाव समझेंगे ना तब आप कर पाएंगे। गुस्सा, बहुत गुस्सा। अरे यार एक बार में हाँ तो यार जैसे बोल रहा भाव भाव से बात खत्म करो, जल्दी जल्दी करो। चलो गुस्से में, चलो। उड़ो यार। और उड़ो मेरे से। और अरे उठो। और अरे उठो। जोर से बोलिए। अभी तो हमको वहां से उठाना है। जाओ। मैं पूरे 10 साल से अपने बेटे के साथ इस पार्क में खेला हूं। मुझे ये पार्क अपने घर से भी ज्यादा अच्छा लगता है। कितने साल का आपका बेटा? 15 साल का है वो। लेकिन रिजल्ट तो आज 5वीं क्लास का आ रहा है ना। हम 5वीं क्लास में ही पढ़ता है वो। दिमाग से थोड़ा कमजोर है। आई थिंक मैं उसे जानता हूँ। मेरी संगीत की क्लास में आता है वो। क्या नाम है उसका? विकलांग है ना वो? विकलांग नहीं है। आप जैसे लोगों की वजह से वो पास नहीं हो पा रहा है। मैं आपको भाव समझा रहा था। आप क्या क्या भाव है मुझे पता नहीं उस बात से। 8वीं क्लास का पूरा पाठ मैं आपको ज़बानी सुना सकता हूं। पिछले 4 साल से उसे तैयारी करा रहा हूं। उसका पास होना हम दोनों के लिए बहुत जरूरी है। मैं थोड़ा सा जानता हूँ। ये पुत्र प्रेम में पागल हो रहे हैं। चुप नहीं रह सकते क्या 2 मिनट? हाँ मैं पागल हो रहा हूं। तुम जानते हो मैंने 2 साल पहले ही उसे साइकिल दिलवा दी थी, लेकिन उसने उसे छुआ तक नहीं, क्योंकि वो जानता है कि वो पास नहीं हुआ। और आप जैसे गब्बर सिंह जैसे टीचर जब क्लास में उसका मजाक उड़ाते हैं तो वो रात में खाना नहीं खाता। हम लोगों ने अब तय किया है कि
एक बार 5वीं पास हो जाने के बाद हम खुद ये स्कूल छोड़ देंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार वो 5वीं जरूर पास हो जाएगा। चार बजे तक का इंतजार मैं कर नहीं पा रहा था, इसीलिए मैंने सुअर की तरह ठूस ठूस कर खाना खाया, ताकि पूरी दोपहर सोने में गुजार दूं और सीधा 4 बजे उठूं और रिजल्ट देखूं। रेंगते रेंगते समय का गुजरना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। आप उसे नकल करवा रहे हैं। क्या? मैं तो उसे पढ़ा रहा हूं। नहीं, मैं उस नकल की बात नहीं कर रहा। हम सबके इस कहानी में अपनी अपनी भूमिकाएं हैं जो हम निभाते भी हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी भूमिका छोड़कर किसी और की भूमिका निभाना चाहे तो वो जी नहीं रहा है, नकल कर रहा है। हुसैन जीना चाहता है, नकल नहीं करना चाहता। तुम्हें कैसे पता उसका नाम हुसैन है? भाई, मेरी बीमारी, मुझे लगता है कि मैं एक जीनियस हूँ। तो पता है, मेरी डॉक्टर ने ना मुझे एक बात बताई। मेरी इस बीमारी का संबंध ना मेरे बचपन से। मैं पैदा हुआ तो मेरे माँ बाप को लगा कि मैं एक स्पेशल चाइल्ड हूँ। बस वही मेरी बीमारी बन गया। मैं उस स्पेशल चाइल्ड की भूमिका आज तक निभा रहा हूँ कि मैं तो एक मामूली आम आदमी हूँ। अब पता है मजे की बात क्या है? हुसैन एक स्पेशल चाइल्ड है, उसे आप एक आम आदमी बनाना चाहते हैं। आप उठिए, बेंच खाली पड़ी है, आप वहां जाइए। संत मत बनिए, अब आपकी जगह खाली पड़ी है, आप जाइए। छोड़िए ना भाई साहब, नहीं जा रहे। अरे नहीं, जाना पड़ेगा उन्हें।
तब से हमारी नाक में दम कर रखा था, मेरी जगह है, मेरी जगह है। अब खाली पड़ी है आपकी जगह। जाइए, उठिए, अरे उठिए, अरे उठिए और जाइए। छोड़िए ना भाई साहब। ये ऐसे नहीं मानेंगे। मैडम, आप क्या कर रहे वो हैं? गणित की टीचर, छोड़िए ना, मिस। क्या कर? हाँ चलाइए, मैडम, चलाइए मैडम। मैं भी आपके साथ देता हूँ। मैडम। मिस, मैम, छोड़ क्या हुआ? चुप क्यों हो गए? चलाइए ना। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कुछ था आप लोगों ने खत्म कर दिया। हमने क्या किया? इस जगह पर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। उनका वहां खड़े रहना, मेरा यहाँ बैठना, कुछ भी नहीं। जो महत्वपूर्ण था आप लोगों ने आज खत्म कर दिया। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हमने किसी का खून कर दिया हो। हाँ, खून हुआ है, खून हुआ है। मैं गब्बर सिंह हूं। स्कूल में, घर में, मोहल्ले में, गली में, सब जगह गब्बर सिंह, बुरा आदमी, विलेन। बस उस जगह पर, वहां उस बेंच पर मैं हीरो हूं, अच्छा आदमी, सच्चा आदमी। केवल उस बेंच पर मैं हूं। आज आप लोगों ने उस मैं का खून कर दिया। वहां पर भी आप लोगों ने मुझे एक विलेन बना दिया, बुरा आदमी। अब मैं सब जगह गब्बर सिंह हूं, बस। अरे बेटा, तू आ गया? 4 बज गया क्या? आजा, तू बैठ, मैं तेरा रिजल्ट लेकर आता हूँ। एक बार रिजल्ट क्या हुआ है? क्या हुआ इसमें? सॉरी अब्बा। अरे अभी भी आपको रिजल्ट की जरूरत है क्या? सॉरी अब्बा।